नमस्कार। एग्जाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने ज्योग्राफी संसाधन एवं विकास क्लास 10th का पहला चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने इसके 6 पार्ट बना दिए, अब इसका ये 7वां पार्ट बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कराए हैं। इस पार्ट को हम काफ़ी कोशिश करेंगे कि छोटे तरीक़ों से समझाया जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो आइए सबसे पहले हम मृदा संसाधन के विषय में बढ़ते हैं कि मृदा संसाधन है क्या। मृदा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मृदा पर ही जैसे भारत की नहीं बल्कि विश्व की सभी संसाधन मृदा पर ही उपलब्ध होते हैं। और ये क्या है, एक नवीनीकरण योग्य संसाधन होता है। कैसा नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। तो आइए देखते हैं मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। मृदा है यानी कि मिट्टी है। भारत में अनेक प्रकार के भू उच्चावच भू आकृतियाँ और जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित की है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है या भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो शॉर्ट में पढ़ते हुए चलेंगे और ज़्यादा नहीं। सबसे पहले जलोढ़ मृदा देखते हैं। जलोढ़ मृदा क्या है। जलोढ़ मृदा जो है ये लिखा हुआ है हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी होती है। कहने का मतलब ये है कि जलोढ़ मृदा जो है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी होती है। ठीक है। और जो जलोढ़ मृदा होती है काफ़ी अधिक मात्रा में क्या होती है, उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा को जो 2 भागों में बांटा जाता है, एक खादर और एक बांगर। खादर जो होती है, खादर मृदा यानी जलोढ़ का एक भाग होता है खादर। तो जो खादर होती है ये कंकड़, इसमें जो है कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है, कंकड़ पत्थर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये जो है पुरानी होती है, इसलिए इसको जो है पुरानी जलोढ़ भी कह दिया जाता है। कई बार पुरानी जलोढ़ भी कह दिया जाता है। इसी प्रकार से बांगर है। बांगर जो मृदा होती है ये खादर मृदा की तुलना में क्या होती है, नहीं होती है। और ये जो बांगर होती है ये नदी के द्वारा लाई गई नई मिट्टी से बनी होती है, इसलिए जो है काफ़ी बारीक और महीन होती है। जो ऊपरी परत होती है काफ़ी बारीक और महीन होती है। तो इसे नई मृदा या महीन बारीक कण भी इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको बांगर बोला जाता है। और ये जो जलोढ़ मृदा होती है काफ़ी जो है अधिक उपजाऊ होती है, और इसमें जो है काफ़ी मात्रा में जो है पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। और जो लोगों की जो जनसंख्या है वो अधिक ऐसी मृदा के पास ही रहती है, ताकि वो अपनी खेती आसानी से कर सके और अपना पालन कर सके या गुजर बसर कर सके। ठीक है। अब ये जो है कहाँ पाई जाती है, देखो गुजरात राजस्थान। देखो जैसे गुजरात राजस्थान की बात छोड़ो, नदी गंगा नदी कहाँ की तरफ बहती है ये देखना है। ठीक है। तो गंगा नदी कहाँ पर उत्तराखंड से बहती आती है, तुम्हारा जो है बिहार में बहती है, तुम्हारा यूपी में बहती है, और तुम्हारे जब जाएंगे तो ये जो है तुम्हारे छत्तीसगढ़ की तरफ बहती चलती है। तो इन क्षेत्रों में नाम ले सकते हैं कि गंगा बहती है। ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करेंगे तो जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, तुम्हारे असम वगैरह में इनमें बहती जाती है, तो इसलिए वैसा क्षेत्र हो गया। और सिंधु की जो है पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब हिमाचल प्रदेश इन जगह पर बहती है। ठीक है। इसके बाद आता है देखो जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ज़्यादा बातें नहीं लिखनी, आपको बस शॉर्ट में लिखते हुए चलना है, आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद आती है दूसरी मिट्टी आती है काली मृदा। ठीक है। काली मृदा को इसका रंग जो है काली मृदा का जो रंग क्या है, कैसा होता है, काला रंग होता है। इसलिए इनको जो है रेगल मृदाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगल मृदा होती है, रेगल मृदा कहा जाता है। काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए कई बार इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। अब क्या कह रहा है कि इसके बारे में, काली मृदा जो है ना बहुत महीन कणों से मिलकर बनी होती है। क्या काली मृदा जो बनी होती है काफ़ी बारीक बारीक कणों से मिलकर बनी होती है। इसकी नमी, इसमें क्या है, नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। किसमें, काली मृदा में। तो काली मृदा क्या है, इसमें जो गीलापन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। और ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा गीली होती है, और गीली होने के कारण ये कैसे हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, जिसकी वजह से इसको जो है जोतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आता है लाल और पीली मृदा। ठीक है। कम वर्षा वाले भागों में ये मृदा पाई जाती है। कौन सी, लाल और पीली मृदा। जो मृदा होती है इस मृदा में लौह धातु होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, लौह धातु, जिसकी वजह से इसका जो रंग होता है लाल हो जाता है। कई जगह हमने देखा कि ये मृदा पीले रंग की पाई जाती है, जिसमें ये जल योजन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, जल योजन। जल योजन का मतलब होता है जब जल के साथ कुछ जो है केमिकल पदार्थ मिल जाते हैं तो जल योजन कहलाता है। ठीक है। अब आता है, इसके बाद आता है लेटराइट। क्या, लेटराइट। अब लेटराइट मृदा के बारे में बात करते हैं। तो लेटराइट मृदा कैसे होती है, ये अम्लीय मृदा होती है। इसका जो पीएच लेवल होता है वो 6 से कम होता है। जैसे यहाँ पर दिखा रखा, पीएच लेवल 6 से कम होता है। लेटराइट मृदा में क्या पोषक तत्वों की कमी होती है। किसकी कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है। और इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। केरल में इस मृदा के अंदर, इसकी मृदा पर काजू की खेती होती है। किसकी खेती होती है, काजू की खेती होती है।
और भारी वर्षा में इसका अत्यधिक क्या होता है, निक्षालन हो जाता है। किस मृदा का, लेटराइट मृदा का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मृस्थलीय मृदा। मृस्थलीय मृदा जैसे कि आपको पता है, मृस्थलीय मृदा जो है ये ज़्यादातर गुजरात या फिर राजस्थान की तरफ मिलती है। ठीक है, इनका रंग कैसा, ये रंग में कैसे लाल या भूरी हो सकती है, लाल या भूरी हो सकती है। और कैसी होती है, रेतीली होती है। कैसी होती है, रेतीली। और साथ ही साथ में इसके लवण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लवण। ह्यूमस और नमी की मात्रा इसमें क्या होती है, कम होती है। किसकी, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है किसमें, इस मरुस्थलीय मृदा में। ठीक है, अब बताया गया कि मरुस्थलीय मृदा का लाल रंग होता है, भूरा रंग होता है, ये रेतीली और लवणीय होती है, जैसे कभी हमने पढ़ा है। और उच्च तापमान के कारण इसमें जल वाष्पन अधिक होता है। इस मृदा में क्या होता है, जल वाष्पन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है और शुष्क जलवायु होती है यहाँ पर, इसलिए। ठीक है, आगे बात करेगी वन मृदा की। किसकी, वन मृदा की। वन मृदा, इसमें जो है वर्षावन मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो है वर्षावन मिलते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो है अत्यधिक जंगल पाए जाते हैं। पर्यावरण के अनुसार ये मृदा जो है बदलती रहती है। कौन सी, वन मृदा। ठीक है, ये आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद हम करते हैं मृदा अपरदन और संरक्षण के विषय में। मृदा अपरदन क्या है, मृदा की कटाव, यानी कि जो भूमि का जो ऊपरी परत होता है उसकी कटाव होती है, और ये उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहता है। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि भूमि की ऊपरी परत का हटना, क्या, भूमि की ऊपरी परत का हटना अपरदन कहलाता है। अभी ऊपरी परत कैसे हट सकती है, पानी की वजह से, हवा की वजह से। ठीक है, और कुछ मानवीय क्रियाएं हैं उनकी वजह से भी। अब बोला कि जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन होने के कारण क्या है, देखो इसमें बताया गया है। अभी तो यहाँ पे देखो, इसको रोकने का तरीका बताया कि संरक्षण कैसे किया सकता है। वनोन्मूलन को रोके, वन उन्मूलन का मतलब क्या होता है, वनों की जो कटाई हो रही है उसको रोका जाए। पशुचारण को रोके, क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में लोग जो है अपने पशुओं को चराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। शिक्षा को देकर किसानों या लोगों को मृदा अपरदन से संबंधित क्या शिक्षा दी जाए, जिससे जो है मृदा अपरदन को रोका जा सके। अगला खनन क्रिया, हमारे देश में जो है कई प्रकार की अवैध खनन क्रिया होती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। बांध बनाकर, नदियों, कई बार जो है नदियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। और अगर उन बाढ़ों को नहीं रोका जाता तो पानी के साथ काफ़ी मात्रा में मिट्टी बहकर चली जाती है, इसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। तो जब नदी पे बांध बना दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा। अब बोला कृषि की पुरानी तकनीकी गलत तरीकों को छोड़कर, कृषि की पुरानी खेत जो आज भी जो है कई सारे किसान जो कृषि की पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं या गलत तरीके से कृषि कर देते हैं, जिसकी वजह से भी जो है मृदा का अपरदन होता है। अब बोला कि सीढ़ीदार खेत बनाकर, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों में भी जो है मृदा का अपरदन होता है, पानी के साथ बहता बहता जो है जमीन, जो मिट्टी है वो बहकर नीचे आती है। तो सीढ़ीदार खेत बनाया जाता है, जब कहाँ पर, पर्वतों पर सीढ़ीदार खेत बनाया जाता है, तो इससे जो है मृदा अपरदन रुकता है। ठीक है, अब देखो, बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते गहरी वाहिका बनाता है, जिसे अवनलिकाएं कहा जाता है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती। कैसी भूमि, जहाँ पर अवनलिकाएं पाई जाती है, उस भूमि पर क्या नहीं हो सकती, खेती नहीं हो सकती, यानी ये नहीं कि वो मिट्टी जो है जोतने लायक नहीं होती। इस प्रकार की मिट्टी को उत्खात भूमि को बोला जाता है। क्या बोला है, उत्खात, यानी कि बैड भूमि, यानी कि बैडलैंड कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए, यानी कि कई बार जो है जल क्या होता है, बड़े क्षेत्र पर, पूरे क्षेत्र पर भर जाता है, और हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। किसके साथ बहता है, नीचे की तरफ बह जाता है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की ऊपरी मृदा जल में घुल जाती है, और जल के में घुलने का क्या, उसके साथ क्या बह जाती है। इसे चादर प्रदन कहते हैं। क्या कहते हैं, चादर प्रदन, यानी कि उसकी परत, क्या ऊपर की परत जो है मिट्टी की, वो क्या कहते हैं, हट जाती है बहकर, तो इसी को बोलता है चादर प्रदन। ठीक है, और पवन अपरदन, यानी कि हवा के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत काटना, क्या कहलाता है, पवन अपरदन कहलाता है। अब बोला कि ढाल वाली भूमि, क्या, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घट जाती है, इसे समोच्च जुताई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समोच्च जुताई। सोपान यानी सीढ़ीदार खेत। ठीक है, ये जो हमने अभी आपको बताए थे ये पॉइंट, संरक्षण के कारण, संरक्षण, इनको हम जो है अपरदन के कारण भी ले सकते हैं। अगर हम जैसे देखो अभी लिखा हुआ है, जब अगर हम इनको उल्टा कर देंगे तो किसके कारण बन जाएंगे, अपरदन के कारण बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको जो है समझ में आ गया। मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट कराने की कोशिश करी है, ताकि जो है आप जल्दी समझ सके और अपने एग्ज़ाम में लेकर आ सकें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है।
प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।